किमस्यं तत्र प्रसन्नं परमेश्वरम् प्रयतु वाचं सन्न्यासिवं वरो मे हि वितानयम् वरो मे हि वितानयम् इत्यं चेतदातेन नरो नारायणम् उच्चतमुवाचिनं तत्र लोकानाहिमावतम् तत्र लोकानाहिमावतम् यदि प्रसन्नो देवो यदि दैत्यो वस्तावहावयम् स्त्रियं सपने रूपेण पूजायार्थ संकरयम्। बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों के समीप तीर्थराज प्रयाग में कहते हैं, हे सज्जनों, हे ऋषि मुनिगण श्रेष्ठों, हे भक्तगणों, इस तरह तुम ये केदारेश्वर भद्रेश्वर जो महादेव हैं, ज्योतिर्लिंग है, इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनो। जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग की कथा सुनता है, सुनवाता है, कथा करता है, करवाता है, या फिर यात्रा करता है या यात्रा करवाता है, भगवान शंकर उसे भक्ति ज्ञान वैराग्य देते हैं, धर्म अर्थ काम जीवन के 4 पुरुषार्थ देते हैं और उनके जीवन में खुशहाली देते हैं। कहते हैं सज्जनों, एक समय एक राक्षस प्रकट हो गया था, अंधकासुर नामक राक्षस, और वो ये राक्षस इसी जंगल में रहते थे, इसी जंगल में भ्रमण करते थे। एक केदारेश्वर वन था और इसी केदारेश्वर वन के पास में बद्रिकेश्वर वन था। इस वन में ये राक्षस भ्रमण करता था तो कोई को जीने नहीं देता था, किसी को सुख नहीं देता था, दुख ही दुख देता था। राक्षस के लक्षण ही ऐसे ही होते हैं। दारुण प्रभु तिन देई बाकी मति पहले ही हर ले। ये राक्षसों की मति हर लेते हैं भगवान, जिसलिए इनको दुख देते हैं। जिसको ईश्वर दुख देना चाहते हैं ना सज्जनों, उसकी मति का हरण हो जाता है, और मति का हरण होने के बाद वे उल्टे सुलटे काम करते हैं। दारुण दुख प्रभु तिन देई बाकी मति पहले ही हर ले। मति को हर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको दुख देते हैं। और संतों ने कहा है, झूठे ही खाना, झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन, झूठ चलना, ये राक्षस के लक्षण है। और राक्षस के लक्षण क्या है? माँ नहीं मात पिता नहीं देवर साधुन संग करवावै सेवा, जिनके ये आचरण भवानी तिन जाने निशाचर प्राणी। माँ पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे लक्षण हैं उनको निशाचर जानना। तो ये राक्षस जीवित नहीं छोड़ता, किसी भी प्राणी को दंड देता था। ये द्वारेश्वर वन में प्रताड़ित करते थे। इस राक्षस ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर कर वरदान मांग लिया कि कोई व्यक्ति 100 बार मरे, 100 बार जीवे, और जो व्यक्ति मेरे आंखों के सामने 100 बार मृत्यु हो जाए, उन्हें मेरी आंखों के सामने जीवित हो जाए, उस व्यक्ति के हाथ से मैं मरूं। राक्षस अपनी मृत्यु खुद मांग लेते हैं सच। तो कहते हैं कि ऐसी सामर्थ्य किसमें जो 100 बार मर ले फिर जन्म ले ले। हमारी तो नहीं है महाराज, ये सामर्थ्य भगवान की है। तो ये भगवान अनंत कोटि है, अनंत ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो कहते हैं उस राक्षस का वध करने के लिए भगवान नारायण हरि नर और नारायण के रूप में प्रकट हो गए उसी जंगल में। एक तो मनुष्य का रूप बना लिया, एक नारायण का रूप बना लिया। तो कहते हैं नर सेवा सो नारायण सेवा। ये नर है ना, जो ही नारायण है, अलग नहीं। आदमी की सेवा करो, उस आदमी की मनोकामना पूर्ण करो, ये भगवान की मनोकामना। मनुष्यों को सुख शांति दो, मनुष्यों पर कृपा करो, दया करो, जीव जंतुओं पर दया करो, कृपा करो, उनको भोजन प्रदान करो, जल पिलाओ, अन्नदान, उनको भोजन कराओ, ये भगवान की ही सेवा है।
मूर्ति पे तुम चाहे कितने ही चढ़ाओ सोने चांदी, उसका फल नहीं मिलता। इस जीते जी शरीर को खिलाओगे ना, उसका ही फल मिलता है। जीव जंतुओं को खिलाओगे ना, उसका ही फल मिलता है। तो नर सेवा कर लो चाहे नारायण सेवा कर लो। बाबा सूत जी कहते हैं सोनक आदि ऋषियों को, हे ऋषि मन गण श्रेष्ठ हो, नर नारायण प्रकट भये और उस राक्षस के समीप आए तो कहते हैं एक भाई तपस्या करने बैठ जाता है नर, तो नारायण उस राक्षस से युद्ध करता है। जब नारायण युद्ध करता है उस राक्षस के हाथों मर जाता है, तो नर खड़ा होता है, हाथ में जल लेकर उस नारायण को प्रदान कर देता है कि मैं अपनी भक्ति तपस्या इस नारायण को प्रदान करता हूं, ये जीवित हो जाए। तो उसकी आंखों के सामने वो पुनः जीवित हो जाते थे और वो जीवित होकर तपस्या करते थे और नर फिर युद्ध करते थे। तो वो राक्षस नर का वध कर देते थे, तो नारायण खड़ा होकर अपनी भक्ति और तपस्या प्रदान करते नर को जीवित करते थे। ऐसे चलता रहा, एक भाई खड़ा होता है, एक भाई जीवित होता है, एक भाई तपस्या करता है, एक भाई प्रदान करता है। कहते हैं जब 90 बार ऐसा हुआ तो राक्षस की आंखें खुल गई कि 90 की गिनती होगी, अब तो 10 ही बचे, 10 और हो जाएंगे अवतार। फिर भी राक्षस लड़ते रहे, 98 अवतार हो गए, मरते फिर पुनः जीवित होकर युद्ध करने लग जाते हैं। तब वो राक्षस, अंधकासुर राक्षस, उन नर नारायण से डर के और 99 बार युद्ध करके सीधे भाग जाते सूर्य के पास और सूर्य के पास जाके कहते हैं कि मुझे शरणागति दो। अब शरण में आए हुए व्यक्ति को कोई तार भगाता थोड़ी है, भाई तू शरण में आया है, कोई बात माफ है। सूर्य ने माफ करके अपनी शरण में ले लिया और सूर्य लोक में वो रहने लगे। द्वापर में आप कथा सुनोगे, महाभारत में जो कर्ण था वो यही राक्षस था और सूर्य के गर्भ से इसने जन्म लिया। ये बात भी आप जानते हो, कुंती के कुंवारे में जन्म हुआ और कुंती के यहाँ इसी कर्ण बन के आए। तो कहते हैं इसमें सूर्य के जैसा तेज था, जिसने नर नारायण ने भी युद्ध किया हो वो साधारण मनुष्य थोड़ी होगा। इसलिए कर्ण अकेला ही महाभारत युद्ध जीत जाता अगर उनके कुंडल कवच नहीं लेते। तो 5 धनुष कुंती नहीं मांगती बाण, तो 5 पांडवों का अकेला कर्ण ही वध कर देता। लेकिन वो नर नारायण तो जानते थे ना, उनको तो वध कराना था कि पहले तू हमारे हाथों से बच गया, अब तो तेरी मृत्यु पक्की है। दोबारा जन्म लिया, तब वो राक्षस का वध अर्जुन के हाथों उसी भगवान ने करवाया, नर नारायण ने। कृष्ण भगवान साथ में थे, कैसे धनुष बाण लाने, कैसे कवच कुंडल लाने, कैसे महात्मा को शराब दिलवाना, सारी लीला रचने वाले वही थे। तो भगवान ही लीला रचते, हम तो एक निमित्त हैं, जरिया बना देते हैं एक दूसरे को, बाकी काम तो वही करवाते हैं। नर नारायण पुणे दोनों भाई उसी केदारेश्वर वन में तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर उनकी भक्ति देखकर प्रकट होते हैं और नर नारायण प्रार्थना करते हैं, कहते हैं केदारेश्वर वन ऊपर है, हिमालय के तलेटी पर, पहाड़ पर, और इसी केदारेश्वर वन में नर नारायण की विनती से भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हम आपका पूजन वंदन करते रहें और आप ज्योति स्वरूप में यही प्रकट हो जाओ। बोल केदारेश्वर ज्योतिर्लिंगे की जय, केदारेश्वर महादेव की जय। तत्र नित्रहरं साक्षित्रं क्षेत्रं केदारेश्वरं, भारतं प्रजातवे पुरीजुन्महायतं। दृष्ट्वा रूपेण यस्य ततं नारायणं, केदारेश्वर शंभु मुक्ति भावि संशयम्। और जिधर नर भाई
अलग जगह तप